Assalamualaikum students, first year computer science, lecture number 4, boolean function and its conversion to logic circuit। हमने सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना सीखा। उसके बाद अब हम उसको लॉजिक सर्किट ड्रा करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है स्टूडेंट्स, ज़रा आपको बेहतर से आइडिया हो जाएगा, जिस वजह से मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर आप देखें तो आपके पास एक गिवन फंक्शन क्या दिया है, f1 इज इक्वल टू एक्स वाई जी बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक्स वाई जी बार तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड गेट है। दो आपके पास इनपुट्स हैं, एक x है एक y है, तो दोनों इनपुट्स ये आपके सामने x और y लिख लें। ठीक है, आपको z चाहिए, ठीक है, z बार चाहिए, तो आपने सबसे पहले सिंपली ये z लिख लिया। z के लिए आगे आपने यहाँ पे ये इन्वर्टर यूज़ कर दिया। ये क्या होता है, ये नॉट गेट होता है, जो आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी चीज़ को अपोजिट कर देता है, इन्वर्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जी बार बन गया और तीनों के बीच में आप देखें तो आपके पास कौन सा गेट मौजूद है, यहाँ पे चेक कीजिए तो तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है यानी कि एंड गेट है। तो यहाँ से एंड हम इसको जी बार को भी ऊपर ले गए और इस तरीके से तीनों को कंबाइन करके तीनों इनपुट्स को कंबाइन किया और ये हमारे पास आगे ये जो सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल है हमारे पास एंड गेट का। इनपुट्स के आगे डी बना देना, डी नुमा ये हमारे पास जो सिंबल है ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बार z। यहाँ पे स्टूडेंट्स y की बार दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले नो इशू कि आप x को ऊपर लिख रहे हैं नीचे लिख रहे हैं, इट्स डज नॉट मैटर, कोई इशू नहीं है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे x, सबसे पहले एक x आपने इनपुट लेनी है, दूसरी आपके पास y बार और z। स्टूडेंट्स सबसे पहले y ले ली, ठीक है, यहाँ पे चेक करें तो y इनपुट एक ले ली, मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको, इसके आगे इन्वर्टर लगा दिया जो कि ऊपर भी हमने यूज़ किया था। ये आपके सामने इन्वर्टर है जिसको मैं सर्कल किए जा रहा हूँ, ये इन्वर्टर है, नॉट गेट है। इसको आपने यूज़ कर लिया तो ये आपके पास y बार बना देगा। इन दोनों के बीच में गेट कौन सा है बेटा, आपके पास इन दोनों के बीच में गेट एंड गेट है। ठीक है, तो ये आपके पास z इनपुट ले ली और फिर आपके पास एंड गेट है तो एंड गेट का इस्तेमाल करके ये बना लिया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गया y बार z। नेक्स्ट आपने x आपको रिक्वायर्ड है तो x इनपुट आपने ले ली, ये आपके पास x इनपुट आ गई और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ये बता रहा है कि इसके बीच में आर गेट मौजूद है, तो आपने आर गेट का इस्तेमाल किया और ये आपके पास आउटपुट आ चुकी है। स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है f4 इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार z। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हमने कैसे ड्रा करना है ये हम देखते हैं इसको। ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड है, x y बार, ठीक है, और x बार और z। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे आपने एक x इनपुट ले ली, ठीक है, और इसी तरह y बार क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है तो ये y ले ली। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि ये पहले दो इनपुट आप ले लें। y को आपने इन्वर्टर यूज़ किया, ये इन्वर्टर है स्टूडेंट्स, तो ये इन्वर्टर आपने यूज़ कर लिया तो आपके पास ये y बार बन गया। दोनों के बीच में कौन सा गेट मौजूद है, एक्स वाई बार, तो ये दोनों के बीच में एंड गेट मौजूद है, तो ये एंड गेट का इस्तेमाल कर लिया गया, तो आपके पास एक चीज़ सॉल्व हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम मूव करते हैं अगली चीज़ की तरफ, x बार चाहिए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मौजूद है ये पॉइंट हमारे पास x है। x आप कहीं से भी ले सकते हैं, x जो इनपुट है किसी पॉइंट से भी आप पिक कर सकते हैं ऊपर से। तो आप x को यहाँ से पिक किया और यहाँ उसके आगे फिर इन्वर्टर का इस्तेमाल कर दिया गया। इन्वर्टर ने जब आपने इस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया तो ये x बार बन चुका और अब आपके पास z चाहिए, तो यहाँ से एक z इनपुट ले ली और देन दोनों के बीच में आपके पास गेट लगा दिया एंड। ठीक है, लास्ट के ऊपर क्योंकि आपके पास दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ये बता रहा है चूँकि हम लोग पीछे ट्रू टेबल्स को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए, तो आपके पास ये दो चीज़ें, ये रिक्वायर्ड चीज़ एक्स वाई बार और x बार z, रिक्वायर्ड चीज़ें दो आ चुकी हैं। दोनों के बीच में आपके पास और गेट है, तो दोनों को कंबाइन करके ये और गेट का सिंबल है, तो आपने और गेट बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर काफ़ी लंबी स्टेटमेंट दी हुई है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपके पास f3 इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार z प्लस एक्स बार वाई z प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते चलें यहाँ पे क्या है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ले लिया x, ठीक है, और x के ऊपर हमने आगे इन्वर्टर यूज़ कर लिया क्योंकि हमें इन्वर्टर की ज़रूरत थी, x बार की ज़रूरत थी। नोट करें तो पहले के अंदर भी आपके वो यहाँ पे आपको x बार ही रिक्वायर्ड है, तो x बार आपने उसके आगे इन्वर्टर यूज़ कर लिया, ये आपके पास x बार बन चुका। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद y के आगे भी इन्वर्टर यूज़ कर दिया, y बार रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे पास y बार की भी ज़रूरत है। और लास्ट आप देखें तो z, सिंपली z आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स x बार y बार z, ठीक है, तो ये पहले नंबर के ऊपर जो चीज़ दी गई है इसको हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो x बार को आप लेके गए, ये आपके पास x बार आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास उसके बाद y बार, तो सिंपली ये y बार आप लेके जा रहे हैं। ठीक है, और z, तो z बेटा आप नीचे से पिक करके लाएं। ये z आपके पास एक इनपुट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लाइन में ड्रा कर रहा हूँ इसके ऊपर ही, तो ये आप z आप लेके यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हुआ x बार y बार और z। ठीक है, x बार y बार और z कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास क्या आता है, x बार y z। ठीक है, तो x बार आप पिक कीजिए यहाँ से ही, x से ही, ये आप देखें x बार यहाँ था, तो x बार को आपने पिक किया, ये आपके पास x बार आ चुका, ये यहाँ पे एंड गेट के ऊपर। ठीक है, बाद में एंड गेट बनेगा। और y, सिंपल y आपको चाहिए तो ये y लेके आ रहे हैं, और देन उसके बाद आपको चाहिए z, तो यहाँ से सिंपली z को आपने इसके साथ जॉइंट कर लिया, तो ये आपके पास बन चुका x बार y z। स्टूडेंट्स अब आपके पास लास्ट चीज़ रह गई है, पहली चीज़ ये बनी, सेकेंडली ये बन चुकी। ठीक है, अब थर्ड चीज़ को देखने जा रहे हैं, एक्स वाई बार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वाई बार यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चूँकि वाई के आगे आपके पास इन्वर्टर लगा था तो ये वाई बार बन गया था, तो यहाँ से हमने पिक कर ली। ठीक है, और ये आपके पास वाई बार आ चुका, और यहाँ से दूसरी इनपुट पिक करेंगे एक्स से, तो ये x आपके पास ये सर्कल कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप इसको लेके आए, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके पास एंड गेट लग गया और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अब तीनों की तीनों इनपुट्स आपके पास, तीनों की तीनों सॉल्यूशन आ चुके हैं, रिक्वायर्ड जो आपके पास आउटपुट थी वो मिल चुकी है आपको। अब इनके बीच में आपके पास तीनों के बीच में देखें तो प्लस का साइन है, जो इस चीज़ को बता रहा है कि ये आपके पास एंड और गेट है। ठीक है, आपके पास और गेट है, तो तीनों के जो आउटपुट आई थी उसको देखें तो x ये पहली आउटपुट थी, ये दूसरी आउटपुट है और ये थर्डली आउटपुट है। ठीक है,
तीनों को पिक किया और आप इसके आगे ये आपके पास और गेट लगा दिया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज़।